जय श्री गणेशाय नमः। जय माता दी भक्तगणों, जय श्री राम। आज चारों ओर भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भगवान श्री राम का जो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी की चर्चा हो रही है। भगवान श्री राम जो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी के संपूर्ण अवतार हैं और माता सीता जो स्वयं माँ लक्ष्मी हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर जब मर्यादा का हनन होने लगा तो भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना हेतु पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। वे हृदय को शीतल करने वाले कृपालु कृपा निधान हैं, भक्ति का सागर हैं। उनके स्मरण मात्र से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उनका तेज अद्वितीय है। कलयुग में भगवान का नाम ही मात्र सहारा है। सभी सांसारिक कष्टों के निवारण के लिए भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और कण कण में व्याप्त हैं। श्री राम जगत के पालनहार हैं। यूँ तो हम लोग प्रतिदिन भगवान राम, सीता, हनुमान जी की पूजा अर्चना करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, किंतु आज इस शुभ अवसर पर हम सब मिलजुल कर भगवान श्री राम की राम स्तुति करते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। इसका अर्थ है, हे मन कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी का नित्य भजन करो, जो भवसागर के जन्म मृत्यु रूपी कष्टप्रद भय को हरने वाले हैं। उनके मुंह, हाथ, पैर और नयन खिले हुए कमल की तरह हैं। कंदर पे अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। इसका अर्थ है, उनकी सुंदरता की अद्भुत छटा अनेकों कामदेवों से अधिक है। उनके तन का रंग स्वच्छ निर्मल आकाश और नीले निर्मल जल के समान अत्यंत ही सुंदर है। पीले वस्त्रों में उनकी आभा विद्युत के समान प्रकाशमान है। ऐसे दिव्य स्वरूप जानकीपति भगवान श्री राम को मैं नमन करती हूँ। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। हे मन, दीन बंधु सूर्यदेव की तरह तेजस्वी, दैत्य एवं दानव के वंश का विनाश करने वाले, कौशल देश रूपी व्योम में निर्दोष चंद्रमा की तरह आनंदमयी राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम का स्मरण कर। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम, आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इसका अर्थ है, श्री राम के शीश पर रत्नों से मंडित मुकुट है, कानों में कुंडल विद्यमान है, माथे पर तिलक है और अंग प्रत्यंग में मनोहर आभूषण शोभायमान है। उनकी भुजाएं घुटनों तक दीर्घ हैं। वे धनुष एवं बाण धारण किए हुए हैं और संग्राम में उन्होंने खर दूषण को पराजित कर दिया है। इति वदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मन
रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। इसका अर्थ है, जो श्री राम भगवान शंकर, शेष और ऋषि मुनियों के मन को आनंदित करने वाले तथा कामना, क्रोध, लालच आदि को नष्ट करने वाले हैं, गोस्वामी तुलसीदास उनका वंदन करते हैं। हे रघुनाथ जी, हृदय कमल में आप हमेशा निवास करें। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। इसका अर्थ है, जिसमें मन रचा बसा हो वही सहज सुंदर सांवरा भगवान राम रूपी वर तुमको मिले। वह जो करुणा निधान है, सब कुछ जानने वाला है, वह तुम्हारे शील को एवं तुम्हारे प्रेम को भी जानता हो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय, सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, मुदित मन मंदिर चली। इस तरह माता पार्वती का आशीर्वाद सुनकर भगवती सीता और उनकी सहेलियां अंतःकरण में अत्यंत प्रसन्न हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आदिशक्ति भवानी का पुनः पुनः पूजन कर माता सीता पुलकित हृदय से राजमहल की ओर लौट गईं। जान गौरे अनुकूल सियह्य नर्ष जाए कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। देवी पार्वती जी को अनुकूल पाकर सीता जी को अत्यंत हर्ष हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उनके अंग फड़कने लगे। अत्यंत खुशी के कारण उनके अंगों में हर्ष रोमांच छुआया। जय श्री राम।